बहुओं के साथ तो ऐसा ही होना चाहिए। निकाल निकाल उसको, निकाल अपनी बहू को बाहर निकाल। हैप्पी न्यू ईयर। ओए बाप रे, इसने तो हार्ट अटैक ही दिला दिया था मुझे। रियली? हमारी जान लेके कौन सा हैप्पी न्यू ईयर मनाएगी तू? अरे मम्मी जी, आज साल का पहला दिन है, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ। चलिए ना पार्टी करते हैं। जिसके तुझ जैसी बहू हो वो क्या पार्टी शार्टी करे और क्या गाना शाना गाए। और नहीं तो क्या है? इन दोनों से झगड़ना तो बेकार है, प्यार से बात करती हूँ। मम्मी जी, आज 1 तारीख है, आज के दिन भी टीवी देखेंगे। चलिए ना बाहर चल के कहीं पार्टी करते हैं। मच। अरे वाह भाभी, मैं रेडी हूँ। हाँ चंदू, मैं भी अभी रेडी होकर आता हूँ, क्योंकि फ्री का खाना खाने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। चल चल भाभी। अबे तारा, तेरी बहू तो बड़ी वो है, चुड़ैल नहीं हुई, बड़ा हुक्म चलाती है। अब जो वो कहेगी वही होगा क्या इस घर में? मेरी मेघना होती ना तो ऐसा ना करती वो। वो तो है। तो ठीक है बहू, पार्टी बाहर नहीं कार में होगी, ये मेरा हुक्म है। पर मम्मी जी, घर में तो बहुत तैयारियां करनी पड़ेंगी ना। अब वो मैं नहीं जानती भाई, पार्टी तो कार में ही होगी। क्या दिया सो क्या दिया। चल भाई सरिता, चलो जी चलो। हाँ नहीं तो हो रिलैक्स। बाहर में क्या ढंग से बात करना, मैं हार नहीं मानूंगी। हाँ चंदू, मैं तैयार हो गया। चंदू यार प्लीज देर मत करो, हम लोग अभी से पार्टी के लिए जाएंगे। नंदू, जाके कपड़े उतार दो। चंदू, बाहर बिना कपड़ों के जाएंगे तो वल्गर नहीं लगेंगे? अरे मैं कह रही हूँ जाके सूट बूट उतार दो, अब कोई फायदा नहीं है। अरे फायदा कैसे नहीं है चंदू, बाहर कितनी ठंड है, अगर ये कोट नहीं पहनूंगा ना तो ठंड के मारे मेरी बॉडी अकड़ जाएगी। अगर तुमने अभी नहीं उतारे ना तो तुम ऐसे ही अकड़ जाओगे, और ठंड से नहीं चोट से, समझे? अरे चंदू, पर इतना भड़क क्यों रही हो यार? क्योंकि हम बाहर नहीं जा रहे हैं। क्यों नहीं जा रहे? तो फिर पार्टी का क्या होगा? ओए पार्टी हम कार में ही मनाएंगे, है ना भाई? मम्मी जी, पर ये हादसा कब हुआ? पुत्र ये हादसा नहीं है, हम लोगों ने फेस पैक लगाए हुए हैं, है ना भाई सत्ता? भयानक लगने के लिए इसकी क्या जरूरत थी, आप लोग तो वैसे ही भयानक लगते हैं। क्या बोली तू? कुछ नहीं। पप्पू पुत्र अंदर आ जा। ये क्या? और मम्मी जी, आपने पप्पू को इस तरह से क्यों सजाया हुआ है? ये कोई सजाने वाली चीज है? मैंने तो इसे सजाने के लिए यहाँ बुलाया है। और क्यों? क्योंकि पुत्र पार्टी हम कार में ही मनाएंगे, बाहर शहर नहीं जाएंगे। ओए नो 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 नो। पप्पू तो खड़ा क्यों है? चल जल्दी, कार अभी पूरे के पूरे कार को भी सजाना है। और बहू तू ना 15-20 टाइप की अच्छी अच्छी डिशेस बना ले। भाई मेरे पास टाइम नहीं है, क्योंकि मुझे अभी मेहंदी भी लगवानी है। ये लो। ओ तारा, तू क्या करती है यारा? ओ चंदू, तू है ना खाना शाना बना के जरा ऊपर आ जाना, मेरे बालों में ना थोड़ी मेहंदी लगा देना, बड़े रूखे सूखे हो गए हैं मेरे बाल। ओ रब दी सौ, बाल तो मेरे मेघना के बड़े वो हैं, हाय हाय। उसे ना तेल की जरूरत पड़ती है, ना शैम्पू की जरूरत पड़ती है, ना किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। सॉरी सरिता आंटी, ये सुनकर बहुत बुरा लगा कि आपकी मेघना टकली है। ओए बाबा जी, ओए किसने कहा तुझे कि वो टकली है? वो कोई टकली शकली नहीं है वो। अरे आपने तो कहा कि आपकी बेटी के बालों में कभी शैम्पू और कंडीशनर या मेहंदी की जरूरत नहीं पड़ती। अब जब बाल होंगे ही नहीं तो जरूरत पड़ेगी कैसे? ओ उसके बाल ना बड़े काले घने और मजबूत हैं, इसीलिए तो उसे किसी चीज की जरूरत नहीं पड़ती। अच्छा चंदू, आ जाना ऊपर, है खाना बना के जरूर आना तू ऊपर। लो जी, कहने की क्या जरूरत है, वो जरूर आएगी। आपको मेहंदी लगानी है, इसको काम ही किया है, थोड़ी डिशेज ही तो बनानी है। चल चल, मेरी ना मेकअप में थोड़ी हेल्प कर दे, आज पार्टी है ना, पार्टी। चलो अरे चंदू, पर मैंने क्या किया? मुझे ताना क्यों मारा?
पर अरे चंदू, मैं 12 साल से तुम्हारे हाथ का मार खा रहा हूँ और तुम्हारा जला हुआ खाना खा रहा हूँ। मैं क्या, मेरे फरिश्ते भी हिम्मत नहीं कर सकते तुम्हें ताना मारने की। सॉरी, मैंने गलती से तुम्हें सरिता आंटी समझ लिया था। क्या? अरे चंदू, पर वो तो औरत है और मैं मर्द हूँ, तो मैं सरिता आंटी कैसे हो सकता हूँ? हो सकता हूँ तो चलो ना, तुम्हें समझ लिया तो समझ लिया, आखिर गलती तो इंसानों से ही होती है ना। ये मम्मी जी का कुछ तो प्लान है। अरे क्या चंदू, हूँ ना, मैं हूँ मम्मी जी का प्लान। पप्पू सरप्राइज था। अरे यार, मम्मी जी मेरे खिलाफ कुछ प्लान कर रही हैं। पर बाबूजी तो इतने साल पहले ही स्वर्ग चले गए, तो मम्मी जी तीसरा कैसे प्लान कर सकती है? ओहो, मैं कह रही हूँ मम्मी जी और सरिता आंटी मिलकर मेरे खिलाफ कोई साजिश प्लान कर रहे हैं। हाँ। नंदू, तुम किसी प्राइवेट डिटेक्टिव को जानते हो जो ये पता लगा सके कि आखिर मम्मी जी और सरिता आंटी के दिमाग में चल क्या रहा है? जानता हूँ मैं चंदू, जानता। ये क्या, इनके बालों में तो सिर्फ जुएं और डैंड्रफ ही नजर आ रही है। ओए, ये कौन बोला? अभी तो तू बोली। ओ नहीं ओए, मेरे से पहले भी कोई बोला। ए सरिता, तेरे ना कान बज रहे हैं, मैंने तो कुछ भी नहीं सुना। अच्छा छड़ ना, तारा अपनी बहू को बोल के जरा चाय शाय तो मंगवा दे। रब दी सौंफ, बड़ा ही आलस आ रहा है मैनू। हाँ हाँ अभी ले। ए बहू, जरा सौंफ इलायची वाली चाय बना के ला। लाई मम्मी जी। एक और बार ट्राई करता हूँ। सरिता आंटी चाय लीजिए। ओए होए, सत्यानाश! ओ, कैसी है तेरी बहू तारा? चाय गिरा दिया सारा। आए हाय, तू मुझे मार देना चाहती है रब दी सौ। ए बहू नलायके, ये क्या किया तूने? मम्मी जी, नंदू ने डरा दिया। फिटे मुँह तेरे। हाय रब्बा, मेरा पुत्र इतना सुंदर, इतना खूबसूरत, इतना मासूम है, भला वो किसी को कैसे डराएगा? क्या बात है। मोहल्ले वालों से पूछो कितना डर लगता है। जैसे ही आता है सारे खिड़की दरवाजे बंद कर देते हैं कि अब पकाएगा। ए बहू चुप हो जा तू, मैं कह रही हूँ। हाय रब दी सौ, चाय तो मेरी मेघना बनाती है, इतना संभाल के ले आती, वो कभी गिराती नहीं। सर्वगुण संपन्न है मेरी मेघना। Oh, really? ए सरिता बहन, तू जाके कपड़े बदल ले, बहू धो देगी। कपड़े तो ना मेरी मेघना धोती है, वो उससे बाद में धुलवा लेना, पहले इससे धुलवा ले। ए बहू सुन, मल मल के धोना, समझी? मेरे 3-4 और भी गंदे वाले हैं, उनको भी वो कर देना, फाड़ देना। और नहीं ओए, धो देना उनको। उफ, पापा जी। नंदू, हाँ। कहाँ जा रहे हो तुम? बाहर। शर्म नहीं आती तुम्हें? अरे नहीं चंदू, तुम गलत समझ रही हो, मैं बाहर बाथरूम करने नहीं जा रहा हूँ। तुम मुझे यहाँ फंसाकर कहीं नहीं जा सकते। पर चंदू, मैंने तो तुम्हें 12 साल पहले ही फंसा लिया था, तो अब पुरानी बातों का ताना मार के क्या फायदा है? तुम चुप करो, तुम्हारी वजह से चाय सरिता आंटी पर गिरी और अब मुझे उनका काम करना पड़ रहा है। अच्छा, वो फंसाना। मैंने सोचा तुम वो वाले फंसाने की बात कर रही हो। ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अब मुझे नहीं, तुम्हें उनके कपड़े साफ करने। हाँ। अरे पर वो तो तुम्हारा जासूसी का काम करते करते हो गया था। वो काम हुआ नहीं ना, तो अब ये तुम साफ करो, समझे? अरे चंदू, ये गलत बात है यार। यार चंदू मुझसे कितना काम करवाती है, थोड़ी भी दया नहीं आती उसे। भोलू पुत्र, ओए भोलू भोलू पुत्र, ये क्या है? मम्मी जी, ये झाग है, ये साड़ी है, ये साबुन है और ये मैं हूँ। मैं कह रही हूँ, ये क्या शक्ल बना रखी तूने? नहीं, ये शक्ल मैंने नहीं बनाई मम्मी जी, ये ना अपने आप ही बन गई। ओए तारा मेरी यारा, कहाँ है तू भाई? मैंने सारे घर में ढूंढ लिया तुझे। ये क्या है? ए सरिता, ये मेरा बड़ा बेटा है भोलू, पर मुंह में झाग लगी है ना, इसलिए ठीक से पहचान नहीं पा रही तू। पर पुत्र, तू मेरे कपड़े क्यों धो रहा है? अरे क्या करूं आंटी जी, चंदू ने कहा है और वो भी धमकी देकर, करना तो पड़ेगा ना। अरे मेरी मेघना होती ना
तू ऐसा कभी ना करती, रब झूठ ना बुलवाए। इस चंदू के अत्याचार ना कुछ ज्यादा ही बढ़ गए हैं। मैं उससे बात करूंगी। ये तो बाबा जी शुक्र हो गया कि मैंने पप्पू की शादी तानिया से नहीं करवाई, वरना मेरी बहू और तानिया की नेचर एक ही जैसी है। अच्छा, हाँ, पर शादी हो जाए तो भी क्या है, डिवोर्स तो हो ही जाता है आजकल। आहो, डिवोर्स कराने में क्या मुश्किल है, बड़ी आसानी से हो जाता है। हाँ, सही कहा तूने। ए चल, मैं तुझे आइसक्रीम खिलाती हूँ टूटी भरूटी है। चल चल, आजा आजा। कहीं मम्मी जी नंदू की दूसरी शादी के बारे में तो बात नहीं कर रही थी, वो भी मुझसे डिवोर्स करवा के। कुछ ख्वाब गोल थोड़े चकोर अखियों की डोर है, कभी चांद लेके उड़ जाए रात छुप जाए चोर है। खामोशियाँ बेचैनियाँ नादानियाँ, तेरे बिना लगता नहीं दिल जानिया। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, तेरे होठ जो खिले दिल खिला, दिल खिला। तेरी आंख से मिला मेरे ख्वाब का सिलसिला, वो तेरे होठ जो खिले। नहीं नहीं, हो सकता है कोई दूसरी बातें कर रहे हो। मुझे नंदू से एक बार पूछ लेना चाहिए मेरे और नंदू के डिवोर्स के बारे में। ये नादानिया नादानिया, उफ ये नादानिया। अरे भाई, ये बलून फुला फुला के ना मेरी हवा निकल गई है। अबे पप्पू, चंदू ने भी मुझसे इतना काम करवाया कि मेरी भी पूरी हवा निकल गई। भाई तुम्हारे लिए तो अच्छा है ना, तुम्हें गैस की प्रॉब्लम है, पर अगर मेरी हवा निकल गई तो मैं तो किसी काम का नहीं रहूंगा भाई। पप्पू, तू तो वैसे भी किसी काम का नहीं है। हाँ वो तो है, पर भाई अगर गुब्बारे फुला फुला के मेरा मुंह तुम्हारे जैसा हो गया तो फिर मैं क्या करूंगा? फिर तो कोई लड़की नहीं पटेगी। तो भाई अब तो तानिया भी नहीं है। हाँ पप्पू, अगर मुंह बड़ा हो गया ना तो लड़कियों को है ना चाटा मारने के लिए ना बड़ा सरफेस एरिया मिलता है, तो रिस्क तो है। चुप करो भाई, मुझे तुम्हारी बातें सुन के रोना आ रहा है। नहीं नहीं पप्पू, रोना मत प्लीज, क्योंकि पिछली बार जब तू रोया था ना तो मोहल्ले के 3-4 कुत्ते मर गए थे। प्लीज रोना मत भाई, मुझे रोना आ रहा है। नहीं पप्पू, रो मत मेरे भाई। देख 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 मेरे भाई, दुनिया तुझसे नफरत करती है तो क्या हुआ, मैं हूं ना तेरा बड़ा भाई, बहुत प्यार करता हूँ तुझसे। देख पप्पू, हम दोनों कितने खुश हैं। देख देख कितना मजा आ रहा है। भाई तुम नाचते हो ना एकदम बंदर लग रहे हो। हाँ, तू खुश है ना? मजा आ रहा लग रहा हो। ये नंदू इतना नाच क्यों रहा है? कहीं मम्मी जी ने इसे दूसरी शादी के लिए हाँ तो नहीं बोल दिया? ये तो खुश भी लग रहा है। देखना पप्पू, नए साल में ना नई खुशी आएंगी। नए साल में नई खुशियाँ? कहीं ये मेघना को नई खुशियाँ तो नहीं बोल रहा? भाई मुझे तो लगता है मेरी लाइफ में भी नई लड़की आ जाएगी ना। हाँ पप्पू, पक्का लड़की क्या दर्जनों लड़की आ जाएगी। भाई भाभी जितने खतरनाक मूड में लग रही थी और जितनी खूंखार नजरों से वो तुम्हें घूर रही थी ना, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारे नए साल का आज ही बेड़ा गर्क होने वाला है। मुझे पता है तुम खुश हो ना? तुम तो चाहते ही हो कि तुम्हारी दूसरी शादी हो जाए, तुम्हारा मुझसे डिवोर्स हो जाए, है ना? मम्मी जी और सरिता आंटी ने अपना बरसों पुराना सपना पूरा करने की ठान ली और तुम भी खुशी के बारे में नाच रहे थे, है ना? छी छी छी, और अब सीटी बजा के मुझे चिढ़ा रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? आज 1 तारीख है और तुम सबने मुझे इतना परेशान करके रुलाया है। बस नंदू बस, अब कुछ भी कहने या समझाने की जरूरत नहीं है। मैं सब समझ गई हूँ। जब मेरा पति ही मेरे साथ नहीं है तो गैरों पर क्या भरोसा करना। ठीक है नंदू, ठीक है, मैं चली जाऊंगी इस घर से और तुम्हारी जिंदगी से दूर चली जाऊंगी। किसी को मेरी जरूरत नहीं है ना? आज शाम की पार्टी में
मम्मी जी और उस सरिता आंटी को मैं ये न्यू ईयर गिफ्ट दूंगी, उनकी जिंदगी से दूर जाने का। आयो रब्बा। हाय रब दी सो बड़ा ही सुंदर डेकोरेशन किया है। ये पप्पू ना थोड़ा नालायक है पर काम अच्छा करता है मेरा बच्चा। ये सरिता, खुशी तो मुझे इस बात की है कि आज मैंने बहू को हरा दिया। अरे तुझे पता है जीतती तो ना मेरी मेघना है। ओहो, स्कूल से लेकर कॉलेज तक हर कंपटीशन जीती है वो। क्या बताऊं मैं, रब झूठ ना बुलवाए। तू अब मत बता क्योंकि इस बार तो मैं ही जीती हूँ ना। बहू को चिढ़ाऊंगी मैं, बड़ा मजा आएगा। मम्मी जी कैसी लगी? और पुत्र, जब से तू पैदा हुआ है ना मुझे कुछ ज्यादा अच्छा नहीं लग रहा। मम्मी जी मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं तो इस डेकोरेशन की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा, अच्छी अच्छी है पर मैंने तुझे बताया था कहाँ क्या क्या लगाना है, इसलिए अच्छी है। ये लो। चल छोड़। बहू, ओए भोलू पुत्र आ जाओ, पार्टी एंजॉय करें। ये बहू देख, मैंने तुझे हरा दिया, पार्टी घर में ही कर ली। हाँ मम्मी जी, आज आपने मुझे हरा दिया। सुनकर कितना अच्छा लगा। अच्छा जी, डांस कर डांस। मम्मी जी, आज आपको जो चाहिए ना मुझसे वो मिल जाएगा। मैं चली जाऊंगी। हाँ, बस पार्टी खत्म हो जाने तो चली जाऊंगी उसके बाद। तालिया, तुम भी तो ऐसे ही सबके साथ मिलकर नाचा करती थी। जब भी कोई सेलिब्रेशन होता था हमारे घर में, तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई तालिया? ए बहू, तू मेरे जीतने की खुशी में डांस कर रही है ना, लो जी मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे रब झूठ ना बुलवाए, मेरी मेघना तो इतना अच्छा डांस करती है, इतना अच्छा डांस करती है कि वो हो जाती है। मारपीट? ओए नहीं, ओए मारपीट नहीं, धमाल धमाल हो जाती है। अच्छा, तो मैं भी अच्छा डांस करके दिखाती हूँ, देखिए आप। ये नादानिया, नादानिया, उफ ये नादानिया। म्यूजिक। देखा मम्मी जी, कितना अच्छा डांस किया मैंने। है? पर मेरी मेघना इससे ज्यादा अच्छा करती है, रब झूठ ना बुलवाए। ए बहू, नाक कटा दी मेरी, कम से कम एक डांस तो मेघना से अच्छा कर ले। पता है मम्मी जी कि मैं बहुत बुरी हूँ, लेकिन आज के बाद आप मुझसे शर्मिंदा नहीं होंगी। हाँ। क्या हुआ? मैं घर छोड़कर जा रही हूँ। क्या सच? What is that? ए बहू, माई
मायके में ना थोड़ा टाइम लगा के आना पुत्र, जल्दबाजी मत करना आने की। हाँ मम्मी जी मैं वापस नहीं आऊंगी। देख, साल का पहला दिन है, इस दिन झूठ बोलना बहुत बड़ा पाप होता है। मम्मी जी मैं झूठ नहीं सच बोल रही हूँ, मैं जा रही हूँ, तुम सब खुश रहना। अरे कोई रोकिए भाभी को, तानिया तो चली गई, अगर भाभी भी चली गई तो पॉकेट मनी कौन देगा? क्या खिला दिया भगवान ने, चल इतना तीखा। मेरी आवाज वापस आ गई। चंदू रुको। नहीं नंदू नहीं, आज तुम मुझे मत रोको। अरे नहीं चंदू, तुम जो समझे वैसा नहीं है। मम्मी जी हमारा डिवोर्स नहीं कराना चाहती है, तुम्हें गलत फहमी हुई है। और मैंने कब डिवोर्स की बात की? आप दोनों बातें नहीं कर रहे थे कि मेरा और नंदू का डिवोर्स करवा देंगी और नंदू की शादी किसी और से करवा देंगी? ए देख चंदू, सुनने में ये मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है, पर ऐसा मैंने कभी नहीं बोला। ये तो झूठ बोल रही है, तेरे कान बजते हैं। मम्मी जी सच, आपने ऐसा कुछ नहीं बोला? ना अब क्या मैं तुझे मलयालम में समझाऊं? डिंगल एल्ला वरियम कंड इनकी वल्लरे, कि मैं नहीं चाहती तू यहाँ से जाए। तो मम्मी जी आप नहीं चाहती कि मेरा और नंदू का डिवोर्स हो जाए? हाँ। अरे नहीं चाहती। अरे आप लोग कितने नादान हो, मालूम है आज पहली तारीख है और आज के दिन जो इंसान जो भी करता है सारा साल वही करता रहता है, और तुम लोग लड़ाई कर रहे हो है? इसका मतलब मैं साल भर रोता रहूंगा? नहीं, मैं रोऊंगा नहीं, मैं खुश रहूंगा, नई लड़की पटाऊंगा। हाँ वैसे ना ये झोलू पुत्र ठीक है, हमें न्यू ईयर के दिन ना लड़ना नहीं चाहिए। इसलिए तो मैं आज खूब ठूस के खा रहा हूँ, ताकि सारा साल खूब खाता रहो, समझे? हाँ। और चलो हम लोग भी आज ही पार्टी मनाएंगे। रब दी 100 न्यू ईयर तो मेरी मेघना मनाती है, क्या मनाती है, वाह 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 वाह। उफ। तो क्या हुआ, हम लोग आज डांस करके मनाएंगे। ये आपकी और आपकी बेटी मेघना का न्यू ईयर अब मैं मनाऊंगी, आने तो दीजिए उसे। ये नादानिया, उफ ये नादानिया।